मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है। उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के कांटे बोने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की साजिश रचेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि उनकी हर चाल तब तक नाकाम रहेगी जब तक तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है।
यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे, तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर
आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय
को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर